नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अंकिता खंडेलवाल स्वागत करती हूं आप सभी का अपने स्टॉक मार्केट चैनल में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स जब आते हैं क्वार्टरली और हाफ ईयरली, उनको हम कैसे रीड करें और आपका इस वीडियो को देखने के बाद रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टरली अर्निंग्स जब किसी भी कंपनी की आती है तो हम सोचते हैं ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, मतलब हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसके लिए पता है प्रोफेशनल बॉडीज को हायर किया जाता है, उनको बड़े बड़े पैकेजेस दिए जाते हैं जो रिजल्ट्स को एनालिसिस करके कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। अब इस वीडियो को मैं आपको इंडेक्स बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर, रिजल्ट्स एक साल में कितनी बार आते हैं, व्हेन, डेट और उनका क्या टाइमिंग होता है, उनको हम कैसे चेक करें और कहाँ पर चेक करेंगे, कहाँ से उन्हें हम डाउनलोड करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उन्हें हमें रीड कैसे करना है, उन्हें स्टडी कैसे करना है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को पढ़ें या स्टैंड अलोन को पढ़ें, कुछ उनके की पॉइंट्स जो कि नोटेड करने चाहिए हमें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पढ़ना है या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पढ़ना है, उनको कैसे कंपेयर करें विद एस्टिमेट्स, और एस्टिमेट्स ये हमें कहाँ से देखने हैं। देन आई विल टेल यू द बिग मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं वाइल रीडिंग द रिजल्ट्स। देखो, सबसे पहले साल में कितनी बार रिजल्ट्स आते हैं, तो नॉर्मली 4 बार रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टर एंड में। हर क्वार्टर एंड में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कंपनीज एसएमईज होती हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन दी हुई होती है फॉर लीगल कॉम्प्लायंसेस, क्योंकि लीगल कॉम्प्लायंसेस में फीस लगती है दोस्तों, तो उन कंपनीज पर इतना प्रेशर नहीं डाला होता है एसएमई कंपनीज पर, तो वो अपना रिजल्ट्स हाफ ईयरली पब्लिश करती हैं। देन टाइमिंग्स, व्हाट विल बी द टाइमिंग्स ऑफ द रिजल्ट, तो हर क्वार्टर का जब एंड होता है तो उसके बाद जो महीना आता है ना, उस महीने में रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं। जैसे अप्रैल, मई, जून का रिजल्ट्स आएगा आपका जुलाई में, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर का अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जनवरी में आएगा। अब ये जनवरी जो कमिंग मंथ है इसमें आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जनवरी फेब मंथ का आएगा क्वार्टर 4 का रिजल्ट्स अप्रैल में। रिजल्ट हमें कहाँ पर चेक करना है, हमें चेक करना है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर देखना होगा हमें रिजल्ट को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको बीएसई की साइट ओपन कर लेनी है। वहाँ पर आपको सर्च बार में कंपनी का नाम सर्च करना है। कंपनी का जैसे ही आप नाम सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर एक विंडो ओपन होगा, उसमें आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है। राइट बॉटम में आपको ये एरो दिख रहा होगा, आपको इस एरो पर क्लिक करना है और रिजल्ट्स का आपको पीडीएफ दिख जाएगा। वहाँ उस पीडीएफ के लोगो पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कंपनी का रिजल्ट शो हो जाएगा। अब हमें कैसे रीड करना है, हाउ टू रीड, हमें स्टैंड अलोन पढ़ना है या कंसोलिडेटेड पढ़ना है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, स्टैंड अलोन का मतलब होता है अकेला। अगर आपको किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी है ना, पर्टिकुलर कंपनी की क्या परफॉर्मेंस, तो आप उसके लिए स्टैंड अलोन पढ़ोगे। जैसे बैंक्स वगैरह के केस में हम स्टैंड अलोन पढ़ते हैं, लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड पढ़ोगे, उस कंपनी की सारी सब्सिडरीज को मिला के, उसके सारे मर्जर एक्विजिशंस इनको मिला के जब आप पढ़ोगे तो आपको उस टाइम कंसोलिडेटेड देखना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सभी कंपनीज के जितनी भी कंपनीज उसने एक्वायर कर रही हैं उन सभी कंपनीज के प्रॉफिट्स, उनके एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटीज सब इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो वो होता है कंसोलिडेटेड। तो 99% केसेस में हमें कंसोलिडेटेड फिगर्स को देखना होता है, लेकिन 1% जैसे कि आपको मैंने बताया बैंकिंग के केस में हमें स्टैंड अलोन देखना होता है। देन है हाउ टू रीड। हाउ टू रीड मतलब हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखना है या ईयर ऑन ईयर बेसिस। उसके लिए हमें देखना होगा बिजनेस का नेचर क्या है। अगर बिजनेस का नेचर सीजनल है, साइक्लिकल है, तो उसके लिए आप प्रेफर करोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन अगर बिजनेस का नेचर सीजनल नहीं है, रेगुलर है, तो उसके लिए आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अम्ब्रेला, आइसक्रीम और कार, ये 3 बिजनेस लेते हैं। अब देखिए, अम्ब्रेला की सेल कब इंक्रीज होगी, जब बारिश होगी, रेनी सीजन में। तो जो रेनी सीजन होता है उस क्वार्टर का कंपेयर हम पहले वाले ईयर के रेनी सीजन से कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस। आइसक्रीम, सेम आइसक्रीम की सेल गर्मी में बढ़ेगी, तो एक गर्मी के सीजन से हम दूसरी गर्मी का सीजन ही कंपेयर करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि गर्मी के सीजन से हम सर्दी का सीजन कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। तो यहां पर भी हम कौन सा लगाएंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस। कार है, कार को आप कभी भी खरीदो, गर्मी में खरीदो, सर्दी में खरीदो, बरसात में खरीदो, ऐसा नहीं होता कि गर्मी में कार की सेल इंक्रीज हुई, नहीं। तो इसको हम देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। रीड करते टाइम हमें क्या की पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, हमें देखना है सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू कितना हो रहा है, उसका रेवेन्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड में या डिक्रीजिंग ट्रेंड में। देन रेवेन्यू देखने के बाद हमें सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके जो नेट प्रॉफिट निकलता है आफ्टर टैक्सेस भी गवर्नमेंट का पार्ट होता है, वो भी कट हो जाए, तो जो नेट प्रॉफिट मिलता है, बचता है, वो एक्चुअली शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, वो नेट प्रॉफिट हमें देखना है। देन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग्स दे रही है कंपनी, वो हमें चेक करना है। अगर ये तीनों आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में मिले, मीन्स कंपनी की अर्निंग ग्रोथ स्ट्रांग है।
उसके बाद आपको रिजल्ट्स को कंपेयर करना है विद द एस्टीमेट्स। एस्टीमेट्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, मनी कंट्रोल पे मिल सकते हैं, ईटी, एनडीटीवी, प्रॉफिट या मिन्स पर, यहाँ पर आप कंपनी के एस्टीमेट्स देख सकते हो। ऑलमोस्ट ये सभी वेबसाइट्स अप्रॉक्सीमेटली सेम ही एस्टीमेट्स पब्लिश करती हैं, रिपोर्ट्स करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मिस्टेक्स करते हैं हम रिजल्ट्स को एनालिसिस करने में। देखो दोस्तों, जब किसी भी कंपनी का रिजल्ट्स बहुत अच्छा होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि उस रिजल्ट्स के आने के बाद उसका शेयर प्राइस आपको 2-3 दिन बढ़ता ही बढ़ता नजर आएगा। कई बार वो रिजल्ट जो कंपनी की मार्केट प्राइस है उसमें ऑलरेडी डिस्काउंटेड होते हैं, पहले से ही पता होता है कि कंपनी का रिजल्ट इस बार बढ़ता हुआ आएगा। कंपनी के एस्टिमेट्स जो होंगे उन रिजल्ट्स को लेकर वो भी ऑलरेडी बढ़ा दिए होंगे, एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी होंगी। हाँ, हालांकि उस एस्टीमेट से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो चांसेस होते हैं शेयर प्राइस के बढ़ने के। और बैड रिजल्ट होता है तो ऐसा नहीं कि हम तुरंत उस कंपनी को बेच देंगे, वो कंपनी बंद होने वाली है, ऐसा नहीं होता। कंपनी की हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखनी होती है। और कई बार क्या होता है, किसी कंपनी का गुड रिजल्ट आता है लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो कमेंट्री देते हैं, गाइडेंस देते हैं, फ्यूचर गाइडेंस, वो ट्विस्ट एंड टर्न कर देती है उस रिजल्ट को। वो मैनेजमेंट ने बोल दिया कि अभी तो हमारा बहुत अच्छा है लेकिन आने वाले क्वार्टर में हमारी सेल्स अच्छी नहीं हुई है, तो कंपनी का आपको स्टॉक प्राइस गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है। मतलब आप रिजल्ट को देखिए, साथ में मैनेजमेंट कमेंट्री देखिए और साथ ही साथ उस कंपनी का फंडामेंटल ये ज़रूर चेक कीजिए। तो दोस्तों, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट को देखकर आपको किसी भी कंपनी को बेचना या लेना नहीं है, आपको कंपनीज की एवरेज परफॉर्मेंस देखनी होती है। ठीक है, ऑन एवरेज बेसिस वो कंपनी कैसी अर्निंग दे रही है। जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन ने कभी 4 रन बनाए, कभी सेंचुरी बनाई, तो हम ऐसे नहीं उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, ये डिसीजन हम इस बेसिस पे ले लेंगे कि उसने कितने रन बनाए, उसकी एवरेज परफॉर्मेंस कंसिडर करनी होती है ना। सेम हमें स्टॉक में करना होगा। हमें स्टॉक में 1-2 क्वार्टर पर डिपेंडेंसी नहीं रखकर उसकी एवरेज परफॉर्मेंस देखनी होगी कंपनी की क्या ग्रोथ है एनुअली, पिछले 4-5 सालों से वो किस तरीके से ग्रो कर रही है, देन उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ये सब देखकर आप अपना डिसीजन लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।